अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है वास्तविक संख्याएं। हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक उसमें वो क्या है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हम लोग पहले निकाल चुके हैं। कैसे निकालते थे, मान लो किसी दो नंबर का एचसीएफ निकालना है 15 और 20 का, तो क्या करते थे, 15 का फैक्टर करते थे और 20 का फैक्टर करते थे। 15 का फैक्टर 5 × 3, 20 का फैक्टर 5 × 4 या 5 × 2 × 2 होता है। तो दोनों का जो एचसीएफ आता था क्या आता था, दोनों में जो कॉमन होता था, दोनों में कॉमन क्या, 15 और 20 में 5, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नया मेथड क्या हम लोग पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि कहो चाहे एल्गोरिथम कहो चाहे इसको लेम्मा भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग अब कैसे इसको करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले एक भाग विधि पढ़ चुके हैं। भाग विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 10 को 3 से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 9, इसको इससे माइनस करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 1। तो हम लोग भाग विधि में पढ़ चुके हैं कि जो भाजक होता है उसको, ये जो भाज्य होता है इसको क्या कहते हैं, भाज्य। जो भाज्य होता है उसको हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, जितना भी शेषफल आ रहा है। अब देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 10। तो हम 10 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 1। ये समझ में आ गया। इसी के हिसाब से यूक्लिड ने एक डिवीजन एल्गोरिथम बनाया, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। भाज्य को हमने ए मान लिया, भाजक को बी मान लिया, भागफल को क्यू मान लिया, शेषफल को आर मान लिया, तो क्या हो गया, a = b2 + r। अब एक चीज इसमें कंडीशन लगता है कि जो r होता है वो 0 से हमेशा या तो बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और हमेशा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, यहाँ पे देखिए। अब ये जो 1 आया है, ये हमेशा, ये जो 1 आया है ये क्या हमेशा 3 से बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, हमेशा 3 से छोटा रहेगा। यहाँ पे शेषफल क्या क्या आ सकता था, अगर 11 से हम लोग भाग करते तो शेषफल क्या आता, 2 आता। अगर हम लोग 9 से भाग करते तो शेषफल क्या आता, 0 आता। तो इसमें शेषफल क्या आ सकता था, अगर 3 है तो शेषफल 3 से हमेशा कम ही आएगा, चाहे 0 आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा। तो यही इस कंडीशन का यही मतलब है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉमन सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने 55 और 105 ले लिया, दो संख्या ले ली। अब इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 55 को इसमें देखेंगे, 55 और ये है 115, 55 और 115 में देखेंगे दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा क्या है, 115। तो यहाँ पे 115 को हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो भाग करेंगे, 115 और 55 में क्या बड़ा है, 115। तो 115 को 55 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 55 दूनी 110। कितना आया यहाँ पे, 5 का क्या आया, शेषफल। तो इसको हम ऐसे, अब इसको इसमें भाग नहीं लगाएंगे तो क्या आएगा, 115 बराबर 55 से भाग दे रहे हैं। देखिए भाज्य = भाजक गुणे भागफल। 155 भाज्य है तो भाग किससे दे रहे हैं हम लोग, 55 से। तो 55 क्या हो गया, भाजक, और भागफल कितना है, 2। 55 × 2 और शेषफल कितना है यहाँ पे, 5। 55 × 2 + 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 115। अब शेषफल कितना है हमारे पास, 5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी शेषफल आया उसको दोबारा जिससे पहले भाग दे रहे थे, भाग किससे दे रहे हैं, 55 से। तो अब हम क्या करेंगे, 55 को 5 से भाग देंगे। तो 5 × 5 कितना बचा, 0 आया, फिर 5 उतरेगा, फिर 5 × 5 11 टाइम्स जाएगा, 5 को कितना आएगा, 55, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो अब हम दोबारा क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ गया, भाजक, यहाँ पे भाज्य कितना हो गया, 55। तो 55 बराबर, अब भाजक क्या होगा, किससे भाग दे रहे हैं, 5 से। कितना आ रहा भागफल, 11। कितना आ रहा शेषफल, 0। तो क्या हो जाएगा, 5 × 11 + का 0। तो जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम लोग भाग करते जाएंगे। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0। तो आगे हमें भाग करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे जिससे भाग किया, किससे भाग किया तो शेषफल 0 आया। जब हम शेषफल जब 0 आया है उस टाइम हमारे पास भाजक क्या था, या हमने किससे भाग किया तो शेषफल 0 आया, 5 से। तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, किसका एचसीएफ निकाले, 55 और 115 का। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 55, 115, और यहाँ पे एचसीएफ लिखा, फिर कॉमा ब्रैकेट लगाया, 55, 115। इसका मतलब हुआ 55 और 115 का एचसीएफ बराबर कितना आया, हमारे पास आ गया 5। 5 क्यों आया, क्योंकि 5 से जब हमने भाग दिया 55 में तो 0 आ गया क्या, शेषफल। जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता वही क्या हो जाता हमारा एचसीएफ। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जब एक्सरसाइज में आएंगे
तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जो भी बताया हूँ। अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग पहला क्वेश्चन कर लेंगे, पहला पार्ट कर लेंगे, दूसरा भी पार्ट कर लेंगे, तीसरा भी पार्ट कर लेंगे। पहले पार्ट में कह रहा है 135 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। इसी तरह बिल्कुल लगेगा, अगर आप लोग निकाल लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाएंगे तो पूछ लीजिएगा। सेकंड पार्ट थोड़ा लंबा है, तो हो सकता है आप लोग देख के डरे, तो इसलिए मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेम उसी तरह देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 38,220, तो हम लोग क्या करेंगे 38,220 को क्या मान लेंगे भाज्य, और भाजक क्या हो जाएगा 196। तो फिर 196 को जब 38,220 में भाग देंगे तो हम लोग इस तरह के भाग देंगे, कितना आ जाएगा भागफल 19 और शेषफल कितना आ जाएगा 98। तो अब इसको भाग विधि से कैसे लिखेंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल क्या आ जाएगा आपका भाज्य। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का पहला स्टेप आ गया, कितना आया रिमाइंडर 98। तो फिर 98 जब रिमाइंडर आ गया तो 98 को दोबारा किससे भाग करेंगे, जो पहले हमारा भाजक था, पहले भाजक क्या था 196, तो 196 कितना हो जाएगा 98 गुणे 98 इंटू 2 प्लस का 0। तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल 0 कब आया है, जब हमने किससे भाग दिया है 98 से। जब हमने 98 से भाग दिया तो शेषफल क्या आया 0, इसलिए इसका और इसका इससे क्या हो जाएगा 98। अगर सबको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, शर्माएंगे तो बोर्ड में ऐसे शर्माते रह जाएंगे। तो इसीलिए जो भी जिसको भी दिक्कत है पूछ लीजिएगा, आप लोगों का बोर्ड है, ध्यान दीजिए। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया बराबर 98। किसी को ऐसे नहीं लिखना तो हिंदी में भी लिख सकता है, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ 98 है। और कोई ऐसे लिखना चाहे तो भी सही है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, तीसरे में एचसीएफ निकालना है, चौथा पर मैं तीसरा क्वेश्चन और बता देता हूँ, और जो बचेंगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च किया जा रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अब जब भी क्वेश्चन में पूछे अधिकतम संख्या तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या निकालना है हमें एचसीएफ। तो हमें क्या करना है, चुपचाप 616 और 32 का क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ विधि से चाहे निकालिए, और इसमें तो कुछ कह नहीं रहा किससे निकालना है, तो चाहे एल्गोरिथम लगाओ, चाहे जो पहले फैक्टर के हिसाब से निकाल देते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से निकाल लेंगे। दोनों में बड़ा कौन सा है 616। हम लोग क्या करेंगे 616 को भाग दे देंगे किससे 32 से। अब देखते हैं भाग देने के बाद क्या आएगा। 32 को जो हम लोग भाग देंगे 1 से, 32 दूनी हो जाएगा 64, ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा 32 सेकंड में 32 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 11 में से 2 गया 9 और बचा 5, 5 में से 3 गया 2, कितना आ गया 29। 6 पर कितना आया 29। अभी बचा है भाग पूरा वही, तो 6 ऊपर से नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 296। अब ये 9 टाइम जाना चाहिए, देखते हैं 9 टाइम जा रहा है कि ज़्यादा हो जा रहा है कम हो जा रहा है। हाँ 9 टाइम चला जा रहा है, तो 9 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 288। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 में से 8 गया 6, ये बचा 8, 8 में 0 0। शेषफल कितना आ गया यहाँ पे 6। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, जो भी शेषफल आता है उसको फिर किससे भाग देते हैं, जो पहले भाजक था, पहले किससे भाग दे रहे थे हम लोग 32 से, तो हम लोग क्या करेंगे 32 से भाग दे देंगे। कितना आएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, कितना आ गया आपका शेषफल यहाँ पे 2। फिर अभी शेषफल 0 नहीं आया तो फिर भाग देना पड़ेगा। अब किससे भाग देना पड़ेगा इसको 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2 3 6, ये हो गया आपका शेषफल 0। अब इसको लिखना है क्योंकि हम लोग किससे वो कर रहे हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो इस पूरे स्टेप को लिखना पड़ेगा। और अगर आप लोग फैक्टर से निकालेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखने में कितना एक मिनट लगता है,
कितना आया क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल आया पहले एक लाइन लिख लो, फिर क्षेत्रफल आया एक लाइन लिख लो। पहले में क्षेत्रफल कितना आया 6, उसके बाद हमारे पास कितना आया 6 आया, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से पहले जो जिससे भाग दे रहे थे वो क्या हो गया हमारा भाज्य हो गया, तो 32 को हम लोग किससे भाग करेंगे 6 से, 6 × 5 प्लस का 2, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गया क्षेत्रफल 2 से किससे भाग दे देंगे 6 से, 2 दिया है 6 प्लस का 0 कब आया जब हम किससे भाग दिए हैं 6 से, तो HCF क्या हो जाएगा इसका किसका निकालना था 32 और 616 का HCF क्या हो जाएगा 6। अब जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाला रहे तो हमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इसमें क्या पूछ रहा था, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में, इसलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 6 होगी। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा हमेशा, जो भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है उसी लैंग्वेज में हमें उत्तर देना पड़ता है। सबको समझ में आ गया। अब जो चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है वो मैं आपको कल बताऊंगा।